सोचिए, क्या हो जब एक साधारण इंसान मौत के देवता के सामने हार मानने से ही मना कर दे। आज हम जिस प्राचीन कथा पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो बस एक आम लोक कथा नहीं है। ये सावित्री और सत्यवान की वो कहानी है जहां दिमाग, तर्क और अटूट हिम्मत का एक ऐसा शानदार संगम देखने को मिलता है जो आज भी हैरान कर देता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक रानी ने अपनी तार्किक क्षमता और अपने प्रेम से स्वयं यमराज को चेकमेट कर दिया था। क्या कोई इंसान मौत के देवता को हरा सकता है? सच कहूं तो यही सवाल हमारी इस पूरी चर्चा का मूल आधार है। हमने कहानियों में योद्धाओं को राक्षसों से लड़ते हुए तो बहुत देखा है ना? पर यह लड़ाई बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है दोस्तों, ये पूर्ण सत्ता और शक्ति के खिलाफ एक हाई स्टेक्स बौद्धिक लड़ाई है। यहां हथियारों का नहीं बल्कि शब्दों और लॉजिक का खेल चलेगा। पहला हिस्सा, सावित्री का अटूट संकल्प। तो कहानी शुरू होती है प्राचीन काल के एक बहुत ही प्रतापी राजा अश्वपति से। उनकी बेटी थी सावित्री, बेहद बुद्धिमान और तेजस्विनी। उन्होंने अपने लिए एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को चुना। पर पता है, जैसे ही ये फैसला हुआ, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। दरबार में मौजूद देवर्षि नारद ने एक ऐसी चेतावनी दी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि सत्यवान वैसे तो सर्वगुण संपन्न हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के ठीक 1 साल बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। सोचिए, इस एक बात ने टेंशन कितनी बढ़ा दी। ये अब सिर्फ जीवन साथी चुनने की बात नहीं थी, ये एक तयशुदा मौत को गले लगाने जैसा था। अब जाहिर है, ऐसी बात सुन के कोई भी पिता घबरा जाएगा। राजा अश्वपति ने भी सावित्री से बहुत विनती की कि अपना फैसला बदल लो, पर सावित्री, उनका जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। मैंने एक बार जिसे पति मान लिया, उसे नहीं बदल सकती। यह स्टेटमेंट दिखाता है कि उनका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग था। भारी विरोध और एक इतनी डरावनी भविष्यवाणी के बावजूद उनका यह फैसला पत्थर की लकीर था, और आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो ही गया। दूसरा पड़ाव, मृत्यु की भयानक भविष्यवाणी। शादी के बाद सावित्री ने सब राजपाट छोड़ दिया और जंगल में रहने लगीं। वहां उन्होंने अपना पूरा वक्त सेवा में लगा दिया। लेकिन बैकग्राउंड में एक अदृश्य घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। ये टाइमलाइन देखिए, वो 1 साल कितनी जल्दी गुजर रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, टेंशन बढ़ने लगी। और फिर उस तय दिन से ठीक 3 दिन पहले सावित्री ने एक बेहद कठोर व्रत शुरू कर दिया। ये कोई साधारण उपवास नहीं था, ये खुद को आने वाले सबसे बड़े तूफान के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने का एक तरीका था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, डे 0। उस मनहूस सुबह सत्यवान हमेशा की तरह लकड़ी काटने के लिए जंगल गए। सावित्री को तो मालूम ही था कि आज क्या होने वाला है, इसलिए वो भी उनके साथ चली गईं। और अचानक जंगल के बीचों बीच सत्यवान को चक्कर आने लगे। उन्होंने कहा कि सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सावित्री ने तुरंत उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया, और अगले ही पल नारद जी की वो डरावनी भविष्यवाणी सच साबित हो गई। सत्यवान का शरीर शांत पड़ गया। जिस एक पल का सावित्री को पूरे साल से डर था, वो उनके सामने खड़ा था। तीसरा हिस्सा, यमराज से सीधा सामना। सत्यवान के निष्प्राण होते ही वहां एक बेहद शक्तिशाली आकृति प्रकट हुई, स्वयं यमराज, मृत्यु के देवता। वे सत्यवान के प्राण लेकर आगे बढ़ने लगे, पर सावित्री बिना एक रत्ती डरे वह उनके पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने उन्हें रोका और कहा, लौट जाओ, यह प्रकृति का नियम है। मतलब कोई जिंदा इंसान मौत के रास्ते पर नहीं जा सकता। पर सावित्री का लॉजिक बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मेरा स्थान है। ये देखिए, ये सिर्फ एक पत्नी की जिद नहीं थी। यहां एक तरफ था यमराज का कभी न बदलने वाला कानून, और दूसरी तरफ एक स्त्री का अपना धर्म और अटूट निष्ठा। यह टकराव वाकई कमाल का था। चौथा हिस्सा, 3 वरदान और अद्भुत बुद्धिमत्ता। सच बताएं तो यमराज सावित्री की इस हिम्मत और उनके तार्किक तरीके से बात करने के अंदाज से अंदर ही अंदर काफी इंप्रेस हो गए थे। एक इंसान को इस तरह मौत के पीछे आते देख उन्होंने सावित्री को वरदान देने का ऑफर दिया, पर एक बहुत बड़ी शर्त थी, वो सत्यवान की जान नहीं मांग सकती। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है सावित्री के दिमाग का असली खेल। ये बिल्कुल एक मास्टर प्लान था। उन्होंने भावनाओं में बहकर कुछ भी रैंडमली नहीं मांगा। स्टेप 1, उन्होंने सबसे पहले अपने अंधे ससुर के लिए आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। स्टेप 2, अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। और फिर आता है स्टेप 3, जहां उन्होंने खुद के लिए 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने भी बिना ज्यादा सोचे तुरंत कह गया, तथास्तु। और यहां
यहाँ आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा चेकमेट मोमेंट, एक ऐसा पॉइंट जहां सब कुछ पलट गया। सवाल यह है कि भाई पति के बिना यह संभव कैसे है? सावित्री ने बहुत ही शांत और कॉन्फिडेंट आवाज में यमराज से पूछा, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान तो दे दिया, लेकिन यह पॉसिबल कैसे होगा जब मेरे पति ही जिंदा नहीं है? ये कोई साधारण सवाल नहीं था, ये एक ऐसा तार्किक जाल था जिसमें यमराज पूरी तरह फंस चुके थे। यमराज को एहसास हुआ कि वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस चुके हैं। वो अपना दिया हुआ वरदान वापस तो ले नहीं सकते थे, और उस वरदान को पूरा करने के लिए सत्यवान का जीवित होना अनिवार्य था। सोचिए, मौत का देवता एक इंसान के शार्प लॉजिक और उसके असीम प्रेम के सामने पूरी तरह निरुत्तर हो गया। यमराज असल में इस बेहतरीन तर्क से इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी हार मान ली और खुशी खुशी सत्यवान के प्राण लौटा दिए। 5वां और आखिरी हिस्सा, अमर प्रेम का प्रतीक। इस अतुलनीय जीत के बाद यमराज के सारे वरदान सच हुए। सत्यवान वापस जीवित हो गए, उनके पिता को उनका राज्य वापस मिल गया और सावित्री सत्यवान ने एक लंबी और खुशहाल जिंदगी बिताई। पता है, ये कहानी बस किताबों तक सीमित नहीं है। आज भी हमारे समाज में वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। ये एक ऐसी परंपरा है जहां महिलाएं सावित्री के उस अद्भुत समर्पण और हिम्मत को याद करती हैं। वे बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। ये इस बात का सबूत है कि सदियों बाद भी ये कहानी हमारे कल्चर में कितनी गहराई से रची बसी है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीखते हैं? इसके टेकअवेज बहुत ही क्लियर हैं। पहला, सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी ताकत, यहां तक कि मौत से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। दूसरा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, यह है कि सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलता। अगर आपके पास तेज दिमाग और धैर्य है तो इम्पॉसिबल सिचुएशन भी पॉसिबल हो सकती है। और तीसरा, एक नारी की इनर स्ट्रेंथ और उसका विश्वास वाकई अनस्टॉपेबल होता है। और अब इस विश्लेषण के अंत में मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब लाइफ की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल सच्चाइयों का सामना करना पड़े तो आपका सबसे बड़ा हथियार क्या होना चाहिए? दिल का प्रेम या दिमाग का लॉजिक? सावित्री की इस अमर कहानी ने हमें दिखाया है कि जब एक गहरा प्रेम एक शार्प इंटेलिजेंट दिमाग के साथ मिल जाता है तो इंसान अपने आगे किस्मत को भी बदलने की ताकत रखता है। तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही।